संत सदगुरु का और शिष्यों का रिश्ता प्रेम और प्यार का है, भावनाओं का है। जब सदगुरु हमें दर्शन देते हैं, हम पर दृष्टि डालते हैं, उस समय वो कहते हैं कि ऐ मेरे शिष्यों, तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे ही लिए तो जन्मा हूँ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए ही तुम्हें दर्शन देने आता हूँ। देख लो, पूरी संगत बैठी होती है और आप दर्शन देते हैं, अपनी प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं। उस समय हमारी तुम्हारी सबकी क्या स्थिति होती है। ऐसे समझो जैसे हम पे अमृत बरस रहा हो, हमारे दुखों का निवारण हो रहा हो। हमें उस समय किसी चीज़ की सुध नहीं रहती, केवल सदगुरु की जो प्रेम भरी प्यार भरी दृष्टि हम पर डल रही होती है, हम उसी के आनंद में आनंदित होते हैं और अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं को, तृष्णाओं को भूल जाते हैं और केवल सदगुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। सदगुरु जानते हैं कि हमारा उनके सिवाय कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने हम पे दृष्टि डाली और हमें नाम दान देकर धन्य कर दिया। जब हम नाम की कमाई करते हैं, जब हम नाम का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, उस समय वो हमारी देख रेख करते हैं। जब हम सेवा के लिए उनके डेरे जाते हैं या घर पर ही जो हमें परिवार की सेवा मिली है, कारोबार की सेवा मिली है, नौकरी की सेवा मिली है, जब हम वो पूरी तसल्ली के साथ ये सोच के करते हैं कि ये सदगुरु की सेवा है, परमात्मा की सेवा है, तब वो हमारी यहाँ भी संभाल करते हैं और जब डेरे में होते हैं तब भी वो हमारी संभाल करते हैं। उनकी भरकस यही प्रयास रहता है कि किसी भी शिष्य पर किसी तरह की आपदा ना आए, कोई विपत्ति ना आए। हमारे कर्मों का बोझा इतना भारी है कि हम उसे नहीं उठा सकते। नाम के सुमिरन भजन करने से ये बोझा अपने आप कम होता चला जाता है। हमें नहीं शक्ति है कि हम इन कष्टों को सह सके, लेकिन सदगुरु ही हैं जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। वाकई में सदगुरु की दया से ही आज हम इस तरह पल और बढ़ रहे हैं। हमारी देख रेख वो कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सुखी से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। वरना आप देखो, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हाय हाय चिल्लाते हैं, एक पल का भी सुकून नहीं है। आप सोचो, जब हम चलते फिरते सदगुरु के ध्यान में होते हैं तो सदगुरु उस समय हमारा ध्यान रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए। जब हम उनकी सेवा कर रहे होते हैं तब वो हमारी सेवा में लगे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी आपत्ति में, विपत्ति में ना फंस जाएं। ये सदगुरु का प्रेम है, उनका बड़प्पन है, जो हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद वो यही कह देते हैं कि भाई ये हमारा परिवार है। अरे परिवार से भी ज़्यादा है हम उनके लिए, इसीलिए उन्होंने अपने जो परिवार है उससे इतनी मोहब्बत ना करके वो हमारे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। और वो सही कहते हैं कि वाकई में हम उनकी जान है। इसीलिए तो देखो, हम पर कष्ट आने से पहले ही ढाल बन के सामने खड़े हो जाते हैं और पता नहीं वो कष्ट कैसे दूर हो जाता है। और हमारे लिए ही आए हैं, ये बात पक्की है। तभी तो उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों में हमें चुना, हमें नामदान दिया। औरों को भी नामदान मिल सकता था लेकिन नहीं, हमें दिया, क्योंकि हमें वो उस 84 के बेड़े से पार करने के लिए आए हैं। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। सदगुरु का यही प्रयास है। हमारी सुध हमेशा ही सदगुरु अपने ध्यान में रखते हैं। हमें करना क्या है होता है, हमें केवल सदगुरु ने जो बताया है, जो काम सौंपा है, वो हमें करना होता है। यदि हम वो काम कर लें तो देखो, हम सदगुरु के प्यारे बन जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ये मेरा सच्चा प्रेमी है, ये मेरा भक्त है। समझो ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। जब दर्शन देने आते हैं, उनकी प्रेम भरी दृष्टि हम पे डलती है तो हम कहते हैं आज का दिन हमारा धन्य हो गया।
ये तो सत्संग की बात हुई कि जब वो दर्शन देने आए और हम पर उनकी दृष्टि डली। लेकिन भाई जो रोज सुबह उठकर नाम की कमाई करते हैं, जो सोचते हैं सदगुरु उनके अंग संग हैं, उन्हें सदगुरु रोज दर्शन देते हैं, अपनी प्रेम भरी रोज हम पर दृष्टि डालते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आज का दिन हमारा फिर धन्य हो गया, सदगुरु ने हम पे दृष्टि डाली। भाई ये भावनाओं का खेल है। भक्ति जब हम प्रेम के साथ करते हैं, यानी नाम का सुमिरन तहे दिल से करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, भजन को पूरा वक़्त देते हैं, सदगुरु ऐसे ही दीन दयाल हैं कि हमारी उस समय हमारी संभाल करते हैं और हमें दर्शन देते हैं। ऐसा पूरा महसूस होता है। आप यकीन से बैठ के देखो, भावनाओं के साथ बैठ के देखो, ऐसा आपको महसूस होगा सदगुरु स्वयं दर्शन दे रहे हैं, हमारे अंग संग हमारे साथ बैठे नाम जप रहे हैं। हमें किसी चीज़ की कमी छोड़ी है क्या? आप विचार करके देखो, हमारी पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। हम पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन यदि नहीं है, तो यदि हमारे पास वो वक़्त नहीं है जिसमें सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम की कमाई नहीं कर सकते, तो हम अभागे हैं। हमें हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें रोज़ सुबह उठकर अपने सदगुरु का जो कॉल है कि 2.5 घंटे नाम का सुमिरन करेंगे, जरूर करेंगे। अभी से चेत जाओ, अगर नहीं संभले तो समझ जाओ। भाई एक तरफ वक़्त के पूरे सदगुरु हमारे लिए ये कहते हैं कि मेरे प्राण हैं, यानी उनकी आत्मा है हम। आत्मा छोटी से छोटी होती है, शरीर वस्त्र है, हम शरीर को सब महत्व देते हैं, शरीर नहीं आत्मा। हम सदगुरु की आत्मा है, सोचो। और वो आत्मा इस धरती पर केवल हमारे उद्धार के लिए भेजी गई है, ये समझो। और हम इस छोटा सा काम नहीं कर पाते तो हमारे लिए कितने दुख की बात है। एक तरफ वो सदगुरु हमारे लिए सीना ठोक के कहते हैं कि ये सदगुरु की जो सामने संगत बैठी हुई है, ये हमें प्राणों से प्रिय है। और देख लो, कोई ऐसा है जिस पर वो दृष्टि ना डालते हों, चाहे वो 7 समंदर पार भी बैठा उनकी सेवा कर रहा है, यानी नाम का सुमरन भजन कर रहा है, तो वहाँ भी वो जाकर प्रेम भरी दृष्टि उस पर डालते हैं, उसे धन्य करते हैं और समस्त सांसारिक विपदाओं से बचाए रखते हैं, जिससे शिष्य पर किसी तरह की विपत्ति की धूप ना पड़े। हमेशा हमें छांव में रखते हैं, हमेशा हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमेशा हमारी सुध लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चीज़ की कमी हो। तरह तरह से हमारी कमियों को दूर करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप देखिए, ये 84 लाख योनियों का जो बेड़ा है, वो सदगुरु इसी जन्म में पार कर देते हैं। और यही पार करने के लिए उन्होंने हमें नामदान दिया है। हम उनके प्यारे हैं, तभी उन्होंने नामदान दिया है। और यदि चाहते हैं हम उनकी आंखों के तारे बने, तो भाई नाम की भजन बंदगी कभी मत छोड़ो। रोज उठकर नाम की भजन बंदगी करो, जिससे सदगुरु के दिल के तारे बनो और सदगुरु भी खुश होकर कहें कि हाँ भाई, ये है मेरा प्राण और ये है मेरे शिष्य जिनके लिए मैं जीता हूँ।